हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋषि केसरी है और आज मैं जो छत्तीसगढ़ में पाठ्यक्रम चल रहा है एग्रीकल्चर क्लास 12th क्लास का, उसका पार्ट 1 जल निकास फसल उत्पादन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्लूप्रिंट के आधार पे है उसको बताने वाला हूं। तो आशा है आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है ब्लूप्रिंट के आधार पर, तो उसको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से, जल निकास चैप्टर से, कितने संख्या में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगता हो तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। इस चैनल पर अगर नए आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल में क्लिक कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मालूम पड़ सके, जानकारी मिल सके। तो चलते हैं गाइस अपने वीडियो की ओर। तो मैंने इस चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चन निकाले हैं। तो उससे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों से पूछा था कि जल निकास से खालिस्तान गिरता है, तो इसका आंसर आप लोग को देना है जल निकास से खालिस्तान गिरता है। अगर आप लोग नहीं कमेंट बॉक्स पे देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज़ गाइस देने का कोशिश करना, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोग के लिए है। और गाइस जो मैंने 7 क्वेश्चंस बनाए हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जल निकास एवं सिंचाई में अंतर। ये गाइस जैसे वंडर ऑफ साइंस क्लास 10th तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे रहता है, सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। और उसके नीचे 2nd नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास किसे कहते हैं। इस चैप्टर का मतलब वंडर ऑफ साइंस समझ लो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा है, इस बार भी शायद पूछ सकता है, तो इसलिए इनको मैं 1 नंबर और 2nd नंबर में रखा हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन की ओर। तो जल निकास का उद्देश्य, कोई 8 भी पूछ सकता है। अगर टॉपिक पे पूछेगा तो कोई 8 पूछेगा, अगर बिना टॉपिक के पूछता है तो कोई 4 पूछेगा, 5 पूछेगा। आपको बताना है, साथ ही उसको डील करना है, परिभाषा लिखना है थोड़ा सा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अत्यधिक जल से हानि, अत्यधिक जल से क्या हानि होती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है जल निकास का मृदा व फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जल निकास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस अब मैंने जितने क्वेश्चन इस पार्ट से निकाले थे इंपॉर्टेंट, अब मैंने उन सारे क्वेश्चंस को बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर इस YouTube चैनल पर पूरे हुए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी मेरे पहले से सब्सक्राइबर थे या अभी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। ऐसे ही मुझ पर प्यार बरसाते रहो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब मी। मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ आज मुझे कितना खुशी चेहरे से देखकर तो पता चलता ही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था सिंचाई एवं जल निकास में अंतर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें हम लोग को 5 टोटल लिखना है। तो लिखना भी है तो हम लोग को जैसे खाना बनाते हैं, एक तरफ सिंचाई एक तरफ जल निकास, तो उसी प्रकार से लिखेंगे। उसमें हम लोग को नंबर दे के लिखना है, ठीक है। तो पहले आ जाता है खेत में पानी देने की विधि है सिंचाई। अब उसी तरफ उसके सेकंड अपोजिट साइड में आ जाता है जल निकास, खेतों से पानी बाहर निकालने की विधि है। अब आता है हमारा दूसरा नंबर पर सिंचाई में आता है सिंचाई का पानी खेतों तक पहुँचाने वाली नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे ये अपना खेत है, तो ये जो खेत है अपना, ठीक है, तो इसमें सिंचाई देना है तो ऊपर से हम लोग को पानी ऐसे नीचे की ओर लाना पड़ता है, कहीं से भी। जैसे हम लोग कहीं पे भी लाएंगे पानी तो यहाँ से हम लोग को नीचे की ओर ऐसे धरातल पर लाना पड़ेगा पानी, तो वो बताना चाहता है ये। अब उसके अपोजिट साइड में जब हम लोग देखेंगे तो व्यर्थ पानी बाहर निकालने के लिए, जल निकास करने के लिए नालियाँ नीचे बनाई जानी चाहिए भूमि से। तो व्यर्थ पानी बाहर निकालने वाली नालियाँ भूमि धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं इसी का सिंचाई में। तो सिंचाई नालियाँ की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है सिंचाई देने की, जहाँ का जल स्तर कम होता है। अब वहीं हम लोग देख लेते हैं जल निकास। जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, तो हमारा निकल के आता है सिंचाई नालियाँ की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है, बता दिया। और इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है, जल निकास नालियाँ, क्योंकि जल निकास में ही हर जगह पानी अधिक मात्रा में हो जाता है खेत में, तो उसके कारण हम लोग को जल निकास करना पड़ता है। और उस जल निकास के लिए नालियाँ बनानी पड़ती है, और नालियों की आवश्यकता केवल हमको वर्षा ऋतु में पड़ती है, ज़्यादा पानी हो जाने से। तो अब हम लोग इसी चौथे नंबर पर पहुँचते हैं। तो सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी अन्य घरेलू कार्य में लाया जा सकता है। सिंचाई वाले पानी का, अच्छा पानी को हम लोग खेत में देते हैं। और वहीं हम लोग देख ले जल निकास में, तो जल निकास से निकला हुआ पानी किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग 5वें नंबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सिंचाई से भूमि का जल स्तर बढ़ता है। जब हम लोग किसी भूमि में पानी डालेंगे तो वहाँ का वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा, उस भूमि में पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो वही बताया है सिंचाई से जल स्तर, भूमि का जल स्तर बढ़ता है। अब हम लोग जल को निकालेंगे इधर साइड, अपोजिट साइड में जल निकास में। तो जल निकास से भूमि का वाटर लेवल, जल स्तर घटता है, गिरता है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। कोई 4 या कोई 5 ही पूछता है, हर साल क्वेश्चन ये आता है एकदम, मतलब जैसे इंग्लिश के पेपर में वंडर ऑफ साइंस इंपॉर्टेंट रहता है, आएगा ही आएगा, वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कुछ इस प्रकार लिखना है गाइस। तो पहले हम लोग पृष्ठीय जल निकास नालियाँ और उसके बाद भूमिगत जल निकास नालियाँ लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को जैसे है
तो पृष्ठीय जल निकास वाली नालियों में मैं कुछ सिंपल टिक लगा के रखा हूँ, उसको पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। नालियों के निर्माण की प्रारंभिक कीमत कम होती है क्योंकि जो पृष्ठीय जल निकास वाली नालियां होती है वो भूमि के ऊपर बनाई जाती हैं, इसलिए उसको मतलब बनाना सिंपल होता है, ईजी होता है, पैसा कम खर्च करना पड़ता है। अब इसमें भूमिगत जल निकास में जो होता है वो भूमि के अंदर नालियां बनाई जाती हैं, तो उसका कीमत जो होता है प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। अब हम लोग दूसरे नंबर के इसमें आंसर में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, खेत के अंदर जोत का क्षेत्रफल कम होता है, मतलब खेत को हम लोग जब नालियां बना देंगे तो उसमें जोताई कम हो पाएगा क्योंकि वहाँ नालियां भी जगह घेर लेती हैं। अब उसके अपोजिट साइड में भूमिगत जल निकास नालियां में देखते हैं तो जोत का क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि भूमि के अंदर हम लोग का नालियां बन जाता है, इसीलिए। अब हम लोग तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रतिवर्ष मरम्मत आदि में व्यय अधिक होता है, मतलब व्यय से मतलब है पैसा का, समय का व्यय अधिक होता है। और इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत में व्यय कम होता है क्योंकि नीचे बनाई जाती है इसीलिए डैमेज कम होता है, और ये ऊपर बनाई जाती है इसीलिए डैमेज अधिक हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मृदा क्षरण की अधिक संभावना रहती है, मतलब मृदा की कटने की संभावना अधिक रहती है पृष्ठीय जल निकास में। अब हम लोग भूमिगत जल निकास में देखेंगे तो मृदा क्षरण की कम संभावना रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मरम्मत आदि में समय एवं खर्च कम होता है क्योंकि ये ऊपर रहता है। अब उसी में देख लेते हैं भूमिगत जल निकास में। तो मरम्मत आदि में समय और खर्च अधिक होता है क्योंकि ये नीचे रहता है, इसीलिए इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको मरम्मत करना पड़ेगा, उसके लिए लेबर चाहिए और लेबर के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए इसमें बताया समय और खर्च अधिक होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल निकास सुगमतापूर्वक हो जाता है क्योंकि ये ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है, तो जल निकास सुगमतापूर्वक नहीं हो पाता है। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जल निकास का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम लोग जल निकास करते हैं। तो इसका बहुत सारा उद्देश्य है। जैसे पहला, अगर टॉपिक में पूछता है 8 पूछेगा कोई तो इसको केवल टॉपिक लिखना है आपको। अगर 4 पूछता है तो आप लोगों को इसमें कुछ मतलब परिभाषा टाइप का बताना पड़ेगा, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। तो जल निकास का उद्देश्य, पहला भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए, दूसरा समुचित वायु संचार के लिए, तीसरा भूमि में दलदल न होने देने के लिए, चौथा है उचित तापक्रम भूमि का बनाए रखने के लिए, पांचवा हानिकारक लवणों का एकत्रण रोकने के लिए, छठवा है उचित श्वसन के लिए, सातवां फसलों के लिए, कृषि क्रियाएं समय पर करने के लिए। अब हमारा 8वां है लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि कराने के लिए। बस 8 ही आप लोगों को बताया हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही पूछेगा अगर हाफ नंबर का भी एक टॉपिक बताता है तो। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक जल से होने वाली हानियाँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिक जल से होने वाली हानियाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। पौधों की जो जड़ होती है उनका उथला रह जाना, मृदा में हानिकारक लवणों का एकत्रीकरण हो जाना, मतलब और इसका अपोजिट ले लीजिए तो जो लाभदायक जीवाणु है उनकी क्रियाशीलता में बाधा, मृदा में वायु संचार का बाधा, मृदा का ताप गिरना और भूमि का दलदली हो जाना, पोषक तत्वों की हानि, बोआई का पिछड़ जाना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये भी अगर पूछेगा तो एक हेडिंग ही पूछेगा, वो आधा नंबर का रहेगा। आपका 8 हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट में, तो 8 पूछेगा और वो एक पूछेगा, तो आप लोग का मतलब जैसे है वो 8 पूछेगा तो एक आधा नंबर का रहेगा। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास का मृदा व फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसी भी भूमि में, किसी भी प्रकार की भूमि में जहाँ जल अधिक रहता है वहाँ का पौधा मतलब अच्छी क्वालिटी का फसल नहीं उगा सकता है क्योंकि उसकी जड़ें जो रहती हैं वो ऊपर उथली रह जाएंगी, मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, लाभदायक जीवाणुओं का जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाएगा, हानिकारक का जो जीवाणुओं का क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगा, एकत्रण हो जाएगा, जिससे हमारा पौधा सर्वाइव नहीं करने पाएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का हम लोग को अनाज उत्पन्न नहीं करके देने पाएगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं, एक बार मैं पढ़ के भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे भूमि में अत्यधिक जल से वायु की कमी हो जाएगी, भूमि में निरंतर चलने वाली कार्य में बाधा आएगी, उचित जल निकास वाले भूमि में लाभदायक जीवाणु अधिक मात्रा में होते हैं तो उनकी संख्या में गिरावट आएगी, उनकी संख्या उतनी भी रहेगी अगर तो उसमें कार्यशीलता में बाधा पड़ेगी। जल निकास से भूमि का तापक्रम सामान्य रहता है, जल निकास नहीं करने पर हम लोगों का भूमि का तापक्रम गिर जाएगा जिससे पौधे सर्वाइव करना बंद कर देंगे, पौधे का वृद्धि नहीं होगा, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी भूमि में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके आंसर है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है जो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अपना कि जल निकास करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अब आंसर बताता हूँ, जल निकास करते समय हम लोग को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो जल निकास नालियाँ बनाते समय हम लोग को सावधानियाँ रखने वाली बातें कुछ इस प्रकार हैं। जल निकास की नालियाँ बनाते समय भूमि की ढाल पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस भूमि में जल निकास बनाना है उससे नीचे नीचे जल निकास बनना चाहिए, तभी खेत से पानी निकलने पाएगा। अब दूसरा नंबर पे आ जाता है सहायक नालियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, लंबाई अधिक होनी चाहिए। अब नालियाँ ऐसी जगह बनाई जानी चाहिए तीसरे नंबर पर जहाँ से पूरी भूमि से जल निकास हो सके। अब जो हमारा सहायक नाली होता है, जैसे ये हमारा हाथ जो है यहाँ तक का, ये हमारा मुख्य नाली है। अब इसकी सहायक नालियाँ 5 हैं, तो ये ऐसे ऐसे जगह से होने, हर जगह से मतलब होना चाहिए जहाँ से अपना भूमि का जल निकास हो सके। तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सहायक नालियाँ का ढाल अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। इस पार्ट को मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ब्लूप्रिंट के आधार पर समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को कोई और डाउट रह जाता है इस चैप्टर से तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोगों का अच्छा से अच्छा आंसर देने पाऊंगा, अच्छा से अच्छा मतलब सोचूंगा कि मैं रिप्लाई करूँ। और अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी जानना है
नेक्स्ट चैप्टर का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ आप लोग को मैं अपना बात समझाने पाया। अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो आप लोग को भी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और इसको आप लोग जरूर से जरूर याद करना गाइस। भले ही मुझे कुछ भी समझना, इस क्वेश्चन को अगर याद करोगे तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसी में से जो ये क्वेश्चन बताऊँ इन्हीं में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कल।